हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, पर शायद हम उससे मुंह मोड़ के बैठे हैं, और वो है मृत्यु। मृत्यु वह स्थिति है जब एक जीवनी या प्राणी का शारीरिक और मानसिक अंत हो जाता है। यह एक प्राकृतिक और अनिवार्य प्रक्रिया है जो हर जीवन का हिस्सा है। इसे हिंदी में मौत भी कहा जाता है। ये हमारी ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो हम सभी को पता है कि एक न एक दिन हमें इसे फेस करना ही है, पर फिर भी पता नहीं इसके बारे में बात करने से लोग कतराते क्यों हैं, इसे एक्सेप्ट करने से लोग डरते क्यों हैं, ये मानना क्यों नहीं चाहते कि एक न एक दिन हम सभी को ये दिन देखना है जब हमारे करीबी लोगों को मृत्यु प्राप्त होगी और एक दिन स्वयं हमें भी मृत्यु प्राप्त होगी। अवगति, विलय या आत्मा का प्रत्यागमन है मृत्यु। यह सभी शब्द मृत्यु के विविध पहलुओं को व्यक्त करते हैं। मृत्यु वह रहस्यमय घटना है जो हमारे जीवन का अंत के रूप में आती है। मृत्यु का स्वरूप और अर्थ विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विचारधाराओं में विभिन्न हो सकता है। कुछ लोग इसे एक नया प्रारंभ मानते हैं, जबकि कुछ इसे अंतिम सत्य मानते हैं। मृत्यु का अद्वितीय रूप हर किसी के जीवन में एक बार आता है और इसका महत्व हमें हर समय याद रखना चाहिए। यह एक अनिवार्य सत्य है जो हमें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। मृत्यु हमें यहाँ से उस अज्ञात राह पर ले जाती है जिसमें हम जाने के बाद क्या होगा, यह हमें किसी भी प्रकार की पूर्णता या सुनिश्चितता से वंचित छोड़ देती है। धारणाओं के अनुसार मृत्यु एक परिवर्तन का समय है जो हमारी आत्मा को देह से अलग कर देता है और उसे अगले जन्म की दिशा में ले जाता है। इस प्रकार मृत्यु को एक अनिवार्य रूप से जुड़े हुए चक्र का हिस्सा माना जाता है जो संसार के सभी प्राणियों के लिए लागू होता है। हालांकि कुछ विचारधारणाएं मृत्यु को सिर्फ शरीर के विनाश के रूप में देखती है, जिसके बाद आत्मा नए रूप में पुनर्जन्म के लिए लौटती है। इस परिप्रेक्ष्य में मृत्यु को एक प्रकार का उद्गम माना जाता है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने की संभावना देता है। इस विचारधारा के अलावा कुछ लोग मृत्यु को अंतिम सत्य मानते हैं जिसके बाद कुछ भी नहीं होता। इस परिप्रेक्ष्य में मृत्यु को एक अंतिम सीमा माना जाता है जिसके बाद हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समाप्ति के बावजूद मृत्यु का अर्थ हमें हमारे जीवन की महत्वपूर्णता को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमें हमारे कार्यों और संबंधों की मूल्यांकन करने का अवसर देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। मृत्यु को हम एक नई शुरुआत माने या अंत माने, पर है तो ये हमारे जीवन की सच्चाई। इसे स्वीकार करना, इसे समझना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन को समझना है। मृत्यु हर किसी को आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी। ज़रूरी क्या है, उस मृत्यु के आने तक का जो जीवन है उसे सही तरीके से जीना, कि जब हमें मृत्यु प्राप्त भी हो, जब हम मृत्यु शैया पर लेटे भी हो, तो हमारे मन में यह विचार ना आए कि हमने इस जीवन में क्या किया। हमारे मन में यह विचार हो कि हमने जितना भी जीवन जिया बिल्कुल सही तरीके से जिया, अच्छे तरीके से जिया, और कम से कम कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर हम आए जिसकी वजह से हमारे जीवन का एक मूल्य है और हमारी मृत्यु के बाद वो लोग शायद हमें याद भी करें। वरना मृत्यु के बाद याद करने के लिए सिर्फ कुछ बातें रह जाती है और वक्त के साथ वो बातें भी भूल जाती है। पर अगर आपने ज़िंदगी में किसी के जीवन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी, किसी के जीवन में बदलाव लाया होगा, तो वह आपको ज़िंदगी भर नहीं भुलाएगा।
तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो सफ़र है, सबसे महत्वपूर्ण वो सफ़र है जो हमें बहुत ही सही तरीके से जीना है। उसे जीने के लिए मृत्यु को स्वीकारना भी ज़रूरी है, यह जानना भी ज़रूरी है कि हम अमर नहीं हैं, एक दिन चले जाएंगे। तो जितना भी वक्त हमारे पास है उसे अच्छी तरीके से जिएं, लोगों के साथ मिलकर जिएं, हंसी खुशी इस ज़िंदगी को गुजारें। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस था, बट कुछ हालात ऐसे थे कि आपसे यह सब बातें करने का मन किया। आशा करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। हरे रामा, हरे कृष्णा।